मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित 30 जमाती, 16 विदेशी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक। अधिकारियों ने मंगलवार को नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के 16 विदेशी प्रतिभागियों सहित 29 लोगों के साथ एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने कहा। पुलिस अधीक्षक ब्रुजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विदेशियों तबलीगी जमात के सदस्यों के बीच एक मस्जिद में इंडोनेशिया वासियों के लिए आश्रय और उनके बारे में पुलिस को सूचित नहीं करना। इंडोनेशिया ने एक व्यक्ति ने पहले कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और इलाहाबाद जिले की कोटवा रानी में इसके लिए इलाज किया था, उन्होंने कहा। श्रीवास्तव ने कहा अन्य गिरफ्तार लोगों में नॉर्थ आइलैंड के नागरिक, केरल और पश्चिम बंगाल के एक के अलावा शहर के करेली में अब्दुल्ला मस्जिद और हीरा मस्जिद से जुड़े 11 अन्य शामिल हैं। सीआरपीएफ ने कोविड-19 के बंद के कारण नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में फंसी 2 शादी पार्टियों को खिलाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नक्सल हॉटबेड के अंदर गहरे में तैनात एक सीआरपीएफ बटालियन ने देश के कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए बंद किए गए क्लैम्पडाउन के कारण दूरदराज के स्थान में फंसने के बाद 2 शादी पार्टियों का भोजन उपलब्ध कराया। मंगलवार को कहा गया, देसीगंज तहसील में शादी पार्टियों का आयोजन जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर अर्धसैनिक बल के एक युवा सहायक उपनिरीक्षक एएसआई सोनू कुमार को उत्तर प्रदेश की यात्रा के लिए अपनी छुट्टी रद्द करनी पड़ी थी। 5 अप्रैल को शादी होने वाली थी। अनोखी स्थिति तब हुई जब 2 शादी पार्टियां, एक पड़ोसी भंडारा और दूसरी चंद्रपुर से 23 मार्च को गढ़चिरौली पहुंची। सभी की शादी की पार्टी में लगभग 20 लोग थे। जहां शादियां हुई, अगले दिन तालाबंदी के ऐलान के बाद इलाके में दल फंस गए। कोविड-19 पर केंद्रीय टीम ममता बनर्जी सरकार द्वारा सहयोग की कमी का दावा करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमों की यात्रा के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया था। एक पैनल के नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार पर्याप्त सहयोग नहीं दे रही है। केंद्रीय सरकार ने इन स्थानों पर कोविड-19 स्थिति का ऑन स्पॉट मूल्यांकन करने और 4 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों IMCT का गठन किया है। निवारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार सुबह कहा कि मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर कोविड-19 स्थिति विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन से जोखिम का प्रसार होता है। नोवेल कोरोना वायरस। भारत में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की दर 7.5 दिनों में सुधर जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोविड-19 मामलों की दर पिछले एक सप्ताह में दोगुनी होकर 7.5 दिनों में सुधरी है, जबकि इससे पहले 3.4 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी। मंत्रालय में सचिव स्वास्थ्य लव अग्रवाल ने देश भर के संक्रमण के दोगुने होने की दर का हवाला देते हुए दैनिक मीडिया ब्रीफिंग में नवीनतम डेटा प्रदान किया। हालांकि उन्होंने केवल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा उपलब्ध कराया और 72.2 दिन। यह तुरंत ज्ञात नहीं हो सकता है कि किन राज्यों में 7.5 या उससे कम के दोहरीकरण समय को दर्ज किया गया है। संक्रमण के समयवार दोहरीकरण के समय का विवरण देते हैं। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 18 राज्यों और यूटी के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक सुधार दिखा है। दोगुनी दर। पत्रकारों के अनुसार अग्रवाल ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां दोहरीकरण दर 20 दिनों से कम है, वहीं दिल्ली में 8.5 दिन, कर्नाटक में 9.2 दिन, तेलंगाना में 9.4 दिन, आंध्र प्रदेश में 10.6 दिन, जम्मू और कश्मीर 11.5 दिन, पंजाब 13.1 दिन, छत्तीसगढ़ 13.3 दिन, तमिलनाडु 14 दिन और बिहार 16.4 दिन है। भारत में 1336 अधिक कोविड-19 मामले, कुल संख्या 18,601 तक पहुंचती है। भारत ने पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरसों के मामलों की संख्या को देखते हुए
1336 अधिक कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, इनमें से 14,759 मरीज सक्रिय हैं और 3,252 मामले सामने आए हैं। ठीक किया गया और छुट्टी दे दी गई है। अब तक 590 मौतों की सूचना दी गई है। पिछले 24 घंटों में 47 मौतों की संख्या दर्ज की गई। मंत्रालय द्वारा आज सुबह अपडेट के अनुसार 4,666 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे खराब राज्य बना हुआ है, जिसमें 572 मरीज हैं बरामद हुए हैं और 232 मरीज मारे गए हैं। दिल्ली की गिनती 2081 है, जिसमें 431 मरीज बरामद किए गए हैं और या उन्हें छुट्टी दी गई है, जबकि 47 मरीजों की जान गई है। कोविड-19 से संक्रमित पुलिस अधिकारी की इंदौर के अस्पताल में मौत। मंगलवार तड़के इंदौर के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण श्वसन संबंधी जटिलताओं के कारण 59 वर्षीय एक पुलिस निरीक्षक की मृत्यु हो गई। यशवंत पाल नाम के पुलिस अधिकारी को उज्जैन में थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश में 48 घंटे के भीतर कोविड-19, जिसमें अब तक 1,503 सकारात्मक मामले सामने आए हैं और 77 मृत्यु भोज, जो कि उज्जैन जिले के नीलगंगा पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में तैनात थे, उनको इंदौर के SAIMIM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब से अब तक गंभीर स्थिति में थे। अस्पताल में डॉक्टरों के अनुसार पाल की ऑक्सीजन संतृप्ति दर 60% थी और उन्होंने एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पश्चिम बंगाल को ICMR से कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट का पहला सेट प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से रैपिड टेस्ट किट का पहला सेट मिला है। विभाग द्वारा दोषपूर्ण कोविड-19 परीक्षण किटों की आपूर्ति के लिए शीर्ष चिकित्सा निकाय पर लगाए गए आरोपों के बाद यह दिन आया है। विभाग ने कहा कि सोमवार को 78 रैपिड परीक्षण किए गए और 2 सकारात्मक मामले पाए गए हैं। कोविड-19। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने 98 वर्षीय महिला को मास्क सिलाई के लिए अलाउड किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को मोगा जिले के 98 वर्षीय महिला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों के लिए मुखौटे बनाने के लिए पंजाब का सबसे मजबूत कोरोना योद्धा कहा। पंजाब का सबसे मजबूत कोरोना योद्धा 98 साल का है। मोगा के पुराने गुरुदेव कौर, जो अपने परिवार के साथ पंजाब के लिए मास्क की सिलाई कर रहे हैं। पंजाबियों का मीडिया से कहना, पंजाबियों का ऐसा निस्वार्थ समर्पण इस बात का प्रमाण है कि हम कितने मजबूत हैं और हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे। 9,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या का कानूनी झटका, CBI ED को उम्मीद है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को ब्रिटेन उच्च न्यायालय में भारत के अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खो दी। वह 9,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित था। माल्या अब 14 दिनों के भीतर यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, यदि वह लागू होता है तो UK गृह कार्यालय करेगा अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करें। लेकिन अगर वह भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसा नहीं करता है तो उसे औपचारिक रूप से 28 साल के भीतर 64 वर्षीय माल्या को भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के अदालती आदेश को प्रमाणित करने की उम्मीद की जाएगी। महाराष्ट्र कोविड-19 मामले 466 से 4,666 तक, मरने वालों की संख्या 232 हो गई। महाराष्ट्र में सोमवार को 466 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जिनमें अकेले मुंबई में 155 डिटेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,666 है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 बीमारी से पीड़ित 9 और मरीजों की मौत राज्य 232 तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 9 लोगों की मौत हो गई है, 7 मुंबई से, बाकी 2 नासिक जिले के मालेगांव से थे। केंद्र सरकार के अनुसार कोविड-19 की स्थिति मुंबई और पुणे के बीच विशेष रूप से गंभीर है, कुछ राज्यों में, कुछ अन्य शहर। रायबरेली में 33 परीक्षण कोविड-19 पॉजिटिव, अधिकारियों ने तबलीगी घटना को उछाल दिया।
तबलीगी जमात मंडली में प्रतिभागियों के संपर्क में आने के बाद सकारात्मक परीक्षण करने वाले कई लोगों के साथ इस जिले में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2 से बढ़कर 35 हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को जिले में केवल 2 कोरोना वायरस रोगी थे। दोनों ने भाग लिया था पिछले महीने दिल्ली में धार्मिक मंडली में। वे जिस क्षेत्र में रहते थे उसे एक संरक्षण क्षेत्र में बदल दिया गया और उनके पड़ोस के लोगों को छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल के अनुसार जिले ने पिछले 24 घंटों में 33 नए मामले दर्ज किए। सभी मरीजों को मुर्शीगंज और कृपालू संस्थान में भर्ती कराया गया है। कोविड-19 के दौरान बुजुर्ग अधिकारियों को सुरक्षा के लिए फ्रेम नीतियां। पीएम नरेंद्र मोदी को एम्स के जेरियाट्रिक विभाग के एक डॉक्टर ने प्रधानमंत्री से कोरोना वायरस से बुजुर्ग अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने का आग्रह किया है, यह देखते हुए कि वे संक्रामक रोगों की चपेट में हैं और मृत्यु दर और आयु के बीच सीधा संबंध है। पीएम के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर ने कहा कि कुछ समूह जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, रक्षा कर्मचारी, स्वच्छता कार्यकर्ता, प्रशासक और राजनेता जो हृदय रोग, फेफड़े जैसी स्थितियों में हैं, रोग, मधुमेह या गुर्दे की बीमारी में जो मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती है और इस प्रकार संक्रमण रोगों की चपेट में आ जाता है। मृत्यु दर और उम्र के बीच सीधा संबंध है। इस लोगों को तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम होने की संभावना है, तीव्र फेफड़ों की चोट जो कई मौतों का कारण बन रही है। कोविड-19 6 और मौतें गुजरात टोल को 77 तक ले जाती है। सकारात्मक मामले 2000 को पार कर जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 77 हो गई, जबकि 6 और लोगों की मौत हो गई। सभी पीड़ितों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी जैसी सरुग्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, मृतकों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी 50 से 72 वर्ष की आयु के हैं। उन्होंने कहा, गुजरात में कोरोना वायरस मामलों की संख्या मंगलवार को संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद 2000 के निशान को पार करके 2066 तक पहुंच गए। नए मामलों में सूरत के 69 और अहमदाबाद से 50 मामले सामने आए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।